Assalamualaikum everyone, how are you all? Today we will discuss the topic an axis. जैसे कि हमने कल पढ़ा था प्लेन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे एक्सिस के बारे में. Axis, first of all we have to know about the introduction of axis in our daily life and in our body and how axis work in our body. An axis is a line about which the movement take place. अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं तो एक्सिस एक ऐसा पॉइंट है जिसके अराउंड मूवमेंट होती है. ठीक है, जिस तरह अगर हम कहते हैं कि अगर हमने कोई मतलब विंडो ओपन करनी है या कोई अपनी कबर्ड ओपन करनी है तो उसके जो बाहर ओपन करने वाला होगा होल, तो उसको जब हम करेंगे तो वो एक एक्सिस के इर्द गिर्द खुलेगा. ठीक है, दरवाज़ा खोलेंगे, डोर ओपन करेंगे तो वो भी एक एक्सिस के ज़रिए ही ओपन होगा. इसी तरह अगर हम बात करें पेरिस व्हील की, जिसको हम डोली वाला झूला भी कहते होते हैं ना, तो वो क्या होगा कि वो जब मूव करता है तो वो एक एक्सिस के गिर्द मूव करता है. एक्सिस अपनी जगह पर फिक्स होता है और बाकी उसके अराउंड वो मूव कर रही होती है चेयर. ठीक है, और अगर इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक्सिस वर्क करते हैं. और एन एक्सिस इज़ अ लाइन अबाउट द मूवमेंट टेक प्लेस, और हमेशा इसके अराउंड मूवमेंट होती है. हमने जैसा कल पढ़ा था कि प्लेन में मूवमेंट होती है, मतलब एक्सिस के अराउंड और प्लेन में मूवमेंट होती है. और 3 टाइप्स ऑफ एक्सिस हैं, सैजिटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस. जिस तरह हमने प्लेन के बारे में पढ़ा था कि उसके भी 3 टाइप्स हैं, सैजिटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन. इसी तरह एक्सिस की भी हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स होती हैं. और जो सबसे पहली है वो क्या है, सैजिटल एक्सिस. दिस इज़ अ पॉइंट दैट ट्रांसफर ड्राइंग फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर. हमने कल ये पढ़ा था कि सैजिटल प्लेन जो था वो क्या करता है, बॉडी को लेफ्ट राइट पे डिवाइड करता है. लेकिन जब सैजिटल एक्सिस की बात करेंगे, ये हमेशा परपेंडिकुलर है ना आपस में, एक्सिस और प्लेन, तो इसका मतलब है कि उसका ऑपोजिट हो जाएगा. ये एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड का पढ़ेंगे, मतलब फ्रंट और बैक का. इट इज़ फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड सैजिटल प्लेन. देखा, प्लेन है ना, तो प्लेन से ऑपोजिट क्या होगा, एक्सिस, और ये हमारी बॉडी में मूवमेंट करवाएगा. और नेक्स्ट पिक्चर है वो क्या बता रही है हमें, when the sagittal axis is passed through the middle of the body, then it is always perpendicular to the frontal plane. मीन्स कि जब सैजिटल एक्सिस बॉडी से पास करेगी तो जो फ्रंटल प्लेन है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी. ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, फ्रंटल एक्सिस. अच्छा, जो हमने कल बात की थी फ्रंटल प्लेन की, उसमें ये कहा था कि बॉडी हमारे पास फ्रंट और बैक में डिवाइड हो रही है. लेकिन अब हम ये भी बात कर रहे हैं कि प्लेन और एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं. जो प्लेन होता है वो एक्सिस नहीं होगा. ठीक है, तो अब इसकी ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ये बॉडी को लेफ़्ट और राइट में करेगा. ये किसके परपेंडिकुलर होगा, सैजिटल प्लेन के, क्योंकि सैजिटल प्लेन भी हमारे पास क्या था, लेफ़्ट और राइट में बॉडी को डिवाइड कर रहा था. तो इसको हम कोरोनल एक्सिस भी कहते हैं और इसकी भी बॉडी में मूवमेंट होती है इसकी वजह से. अब ये देखो डायग्राम, लेट्स सी कि अब फ्रंटल एक्सिस है, ऊपर से सैजिटल प्लेन आ रहा है, हमेशा आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर में है. द नेक्स्ट वन इज़ वर्टिकल एक्सिस. अब वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास क्या होता है कि बॉडी हमारे पास हॉरिजॉन्टली नहीं पड़ी हुई, वो एक वर्टिकली पड़ी हुई है. ठीक है, जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर हाफ में पड़ी हुई है. ठीक हो गया, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि लंबी लाइन है ना, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल, हमने कहा कि ज़्यादा लेंथ में आ रही है तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहते हैं. आगे डायग्राम में भी यही बात की हुई है. नेक्स्ट में जॉइंट मूवमेंट क्या होता है. हमारी बॉडी में जॉइंट क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं. वो खुद मूवमेंट नहीं करते, लेकिन वो मूवमेंट उसके अराउंड मूवमेंट होती है. जैसे एक्सिस हमारी बॉडी में, एक्सिस बेसिकली जॉइंट्स हैं जो कि मूवमेंट्स करा रहे हैं और जॉइंट्स मूवमेंट करा रही हैं. ठीक है, इसमें हम जैसे एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, एडक्शन, हमेशा ये हमारे पास जॉइंट पे ही होती है. अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमेशा हमारे पास सैजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस पे होती है, जबकि एबडक्शन और एडक्शन हमेशा फ्रंटल प्लेन और सैजिटल एक्सिस में होगी. ठीक है, सिर्फ छोटा सा सिंपल सा लेक्चर था. थैंक यू सो मच.